शरद यादव ने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ली आखिरी सांसें। शरद यादव के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। जबलपुर में छात्र राजनीति फिर देश में जमाई धार। 7 बार के लोकसभा और 4 बार के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शरद यादव का बीते गुरुवार यानी कि 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद उनकी बेटी ने फेसबुक से दी। उन्होंने लिखा, पापा अब नहीं रहे। बता दें कि गुड़गांव के फोर्टिस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। शरद यादव की तबीयत कुछ समय पहले से ठीक नहीं चल रही थी। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। उनके निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उनके देहांत पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। वो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। तो वहीं शरद यादव को याद करते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताते हुए ट्वीट किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। शरद यादव को बिहार के राजनीति के दिग्गजों ने किया याद। शरद यादव को बिहार की राजनीति के दिग्गजों ने याद किया। जहां मुख्यमंत्री नीतीश ने उन्हें याद किया, नीतीश ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन दुखद। शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध और मर्माहत हूँ। वो एक प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। शरद यादव के निधन की खबर सुनते ही लालू की आंखों में आ गए आंसू। शरद यादव के निधन के बाद सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं उनके निधन की खबर सुनते ही लालू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अभी सिंगापुर में रात्रि के समय शरद भाई के जाने का दुखद समाचार मिला। बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। आने से पहले मुलाकात हुई थी और कितना कुछ हमने सोचा था समाजवादी व सामाजिक न्याय की धारा के संदर्भ में। शरद भाई ऐसे अलविदा नहीं कहना था। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। शरद यादव के निधन पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दुख जताया। वहीं आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मंडल मसीहा, राजद के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूँ। कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ।
माताजी और भाई शांतनु से वार्ता हुई। दुख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिवार परिजनों के साथ है। के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग सभी लोगों को एकजुट रह करके चाहे नेताजी या शरद जी के कुर्बानी को हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की जरूरत है। और हम सब लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी लगातार शरद जी हमसे संपर्क में रहे। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी। स्वस्थ थे और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग आज उनके ना होने पर सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। वहीं ललन सिंह ने उन्हें याद किया और कहा कि उनके निधन के समाचार से मैं बेहद दुखी हूं। शरद जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। शरद जी से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीतिक रिश्ते पिछले 40 वर्षों के रहे। शरद यादव जी एक संघर्षशील नेता रहे आजीवन। और सबसे पहली बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में चल रहे 1974 आंदोलन के दौरान भोपाल से जनता उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर लोकसभा आए थे। और तब से अंतिम समय तक राजनीतिक मानचित्र पर चमकते रहे। आज शरद जी हमारे बीच नहीं है। हमने एक संघर्षशील नेता खोया है, देश ने खोया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान। वहीं विजेंद्र यादव ने उन्हें याद किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कहा कि उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है। महान समाजवादी नेता श्री शरद यादव के निधन से पूरा देश मर्माहत है। एक महान पुरुष हमारे बीच से चले गए। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी शरद यादव के निधन पर उन्हें याद किया और कहा कि देश के दिग्गज राजनेता, समाजवाद और सामाजिक न्याय के योद्धा शरद यादव के निधन की खबर सुनकर मर्माहत हैं। शरद यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। शरद यादव के निधन पर वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया कि देश की राजनीति में जाना पहचाना नाम व चेहरा तथा काफी लंबे समय तक संसद के दोनों सदन के सदस्य व पूर्व मंत्री रहे श्री शरद यादव जी के निधन की खबर अति दुखद। वहीं अखिलेश ने भी उन्हें याद कर ट्वीट किया कि महान समाजवादी नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी का निधन
अत्यंत हृदय विदारक है। शरद यादव को झारखंड की राजनीति के दिग्गजों ने किया याद। शरद यादव के निधन पर झारखंड के दिग्गजों ने भी उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि आदरणीय शरद यादव जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। समाजवाद और सामाजिक न्याय के पुरोधा शरद जी की हमेशा गरीब, वंचित और शोषित समाज के हक अधिकारों की आवाज बनी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी उन्हें याद कर ट्वीट किया कि प्रखर समाजवादी नेता शरद यादव जी का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। भारतीय राजनीति की एक प्रभावी आवाज खामोश हो गई। शरद यादव के निधन पर सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के बड़े वरिष्ठ नेता शरद यादव के निधन से मुझे गहरी वेदना की अनुभूति हुई है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी उन्होंने काफी संघर्ष किया। उनके निधन से भारतीय राजनीति की एक प्रभावी आवाज खामोश हो गई है। वहीं जेपी नड्डा ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि प्रख्यात समाजवादी नेता पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव जी का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। एक मंत्री और सांसद के रूप में उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं का पुरजोर तरीके से उठाया। राहुल गांधी और खरगे ने जताया शोक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश की समाजवादी धारा के वरिष्ठ नेता जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन से दुखी हूं। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री व दशकों तक एक उत्कृष्ट सांसद के तौर पर देश की सेवा का कार्य उन्होंने समानता की राजनीति को मजबूत किया। नितिन गडकरी और ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि। शरद यादव के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर शरद यादव को याद किया। उन्होंने लिखा, वरिष्ठ नेता शरद यादव जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। शरद जी मेरे अच्छे मित्र थे। वो संघर्षशील और दुखों के हितों के लिए राजनीति करने वाले नेता थे। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इमरजेंसी के खिलाफ और उसके बाद जनता पार्टी में उनकी अहम भूमिका रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी विरासत चलती रहेगी। यादव को एक कद्दावर राजनेता बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक बेहद सम्मानित सहयोगी थे। बता दें कि मंडल कमीशन को लागू कराकर शरद यादव समाजवादी आंदोलन के साथ साथ सामाजिक न्याय के पुरोधा बने और एक लंबी लड़ाई को हमेशा लड़ते रहे। संसद से लेकर सड़क तक पर हमेशा दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। बीपी सिंह से मंडल कमीशन लागू कराया, जिसने कम से कम उत्तर भारत की राजनीति को एक हद तक बदल दिया। यहीं से शरद यादव की छवि मंडल के पुरोधा के तौर पर बनी, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पल तक सहेज कर रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।